हेलो मित्रों, राधे राधे। आज हम जूनियर एडिट की सेकंड क्लास करेंगे, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में जाने से पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लें। मंजिल अपनी अपनी चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टार्ट। राउल वेल किस तरह की रचना है? क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो यह एक गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। आदिकाल की कौन सी भाषा प्रयोग में की जाती थी? ब्रज भाषा। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य। अब ये कुछ ग्रंथ और लेखक दिए गए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें देखें। विजयपाल रासो नलसिंह कृत द्वारा, हमीर रासो सारंगधर, हुमान रासो दलपति विजय, बिसल देव रासो नरपति नल्लकृत, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक के परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। 12 बरिस ले कुकर जीवे, ओ 13 ले जिए सियार, 20 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिकार। यह रचना किस विद्या की है? तो यह आला विद्या से ली गई है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो आदिकाल में कौन सा काव्य धारा उपलब्ध नहीं है? तो यह है सिख साहित्य। आदिकाल का प्रमुख रस क्या है? वीर रस। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ थे? विद्यापति के कुल 14 ग्रंथ हैं। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो ये मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट, विद्यापति की कौन कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका विद्यापति की यह रचना है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई। विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। और ये पदावली जो है, मतलब पदावली की रचना है, भाषा मैथिली का प्रयोग हुआ है। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो यह विद्यापति ने कहा है, जिसका अर्थ होता है अपना देश अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। देसिल बयाना सब मिठा का अर्थ है अपना देश अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। विद्यापति का पूरा नाम क्या है? तो विद्यापति का पूरा नाम ठाकुर था। विद्यापति को अभिनव जयदेव की भी उपाधि से विभूषित किया गया था। अभिनव जयदेव की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? विद्यापति को। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसमें गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्य नाथ दोनों को माना गया है। इन संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 नाथ होती है। 9 संख्या होती है नाथों की। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्र, दोनों के योग से माना जाता है। सिद्ध की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वर्ज। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। सिद्ध जो कवि भाषा का प्रयोग करते हैं वे कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? संधा भाषा का। भक्ति काल। समग्र भक्ति काल काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो आंसर होगा अहंकार का त्याग की भावना। भक्ति काल में उस शैली पर जोर दिया गया जिसमें इस अहंकार के त्याग की भावना पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव संत का नाम पहले आता है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। भक्ति काल का समय विश संवत 1375 ईस्वी से विश संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को कुछ शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसे ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, कृष्णाश्री शाखाएं और रामश्री शाखाएं। ज्ञानश्री शाखा के कुछ प्रमुख कवि हैं, जिनमें है कबीर, रैदास,
ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं, रैदास हैं, मलूकदास हैं। और प्रेमश्री शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुम्भन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम दास और रस खान। और रामश्री शाखा के कवि प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन हुआ। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद का। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से युक्त मुक्त करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाह्य आडंबर से मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद जी को है। और इनके जो रामानंद जी किसके शिष्य थे? रामानुचार्य के शिष्य थे। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। भक्ति काल के कवि कौन कौन कवि हुए हैं भक्ति काल में? तो ये हैं कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि। थैंक यू।